जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दयाल टेक्निक कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों हमारी जो क्लास है वो है उत्तराखंड परिचय पार्ट 51 यानी 51वीं क्लास है। और हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वो चंपावत जिले के जो प्रमुख मेले हैं, जो त्योहार है उसके बारे में है। आपको पता है दोस्तों कि अभी हमारा जिला सीरीज चल रहा है। हम उधम सिंह नगर को जिले को कंप्लीट करके अब चंपावत जिले को कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है दोस्तों वो हमारा ये है कि जिला चंपावत के कौन कौन से प्रमुख मेले हैं जो वहाँ लगते हैं और कौन से वहाँ प्रमुख प्रसिद्ध त्योहार है। कई बार दोस्तों हमसे क्वेश्चन त्योहार से रिलेटेड भी चंपावत के बारे में आ जाता है। तो हम देखते हैं दोस्तों कि कहाँ कौन से जिला चंपावत में मेले लगते हैं। तो लगता है जिला चंपावत में जो हमारा रीठा साहिब गुरुद्वारा है। रीठा साहिब गुरुद्वारा तो दोस्तों वैसे ही उत्तराखंड में प्रसिद्ध है और भारत के अन्य कोने कोने से लोग जिला चंपावत में रीठा साहिब के दरबार के दर्शन करने जाते हैं, यानी गुरुद्वारे में दर्शन करने मत्था टेकने जाते हैं। तो दोस्तों आप इसे याद भी बहुत, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो और आपको याद रखना है तो इसे आप बहुत सरल तरीके से याद रख सकते हैं। किस तरीके से आपको याद रखना है, जैसे दोस्तों मान लीजिए आप जोड़ घटाव के सवाल करते हैं, आपको मेला का नाम का याद रखना है तो आपको सिर्फ गुरुद्वारा का ध्यान रखना है कि जिला चंपावत में कौन सा गुरुद्वारा है। रीठा साहिब जो गुरुद्वारा है दोस्तों, प्रसिद्ध गुरुद्वारा है रीठा साहिब। यहाँ पर दोस्तों जोड़ मेला लगता है। जोड़ घटाव के सवाल तो आप बचपन से करते ही आ रहे हैं, तो आपको बस वही ट्रिक ले लेना है कि हम जोड़ घटाव के जो सवाल करते हैं तो जोड़ और मेला लग रहा है गुरुद्वारा रीठा गुरुद्वारा साहिब में, तो आपको बहुत आराम से याद हो जाएगा। तो दोस्तों हमें क्या पता चल रहा है कि चंपावत जिले में पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो हमें ये बता रहा है कि रीठा साहिब जो गुरुद्वारा है वहां पर जोड़ मेला लगता है। जोड़ मेला लगता है, ठीक है, तो याद रख सकते हैं। अब मैं आपको ले चलता हूँ कोई दूसरे मेले या दूसरे त्योहार की तरफ। दोस्तों हमारा जो दूसरा मेला लगता है वो लगता है आपके कालसिन मेला। कालसिन मेला दूसरा यहाँ मेला लग रहा है। पहला मेला हमने दोस्तों जान लिया कि जोड़ मेला जो कि रीठा साहिब गुरुद्वारे में लग रहा है। अब दूसरा जो मेला है वो है कालसिन मेला। अब ये कहाँ लगता है दोस्तों, ये लगता है आपके श्यामलता क्षेत्र में। कैसे याद रखेंगे कि आप श्यामलता क्षेत्र में, दोस्तों आपको मैं पिछले वीडियो में ही बता चुका हूँ कि हमारे जो जिला चंपावत है उसमें प्रमुख स्थान रखने वाली जो चीज़ें हैं वो आपको उनमें से एक श्यामलता झील के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया। तो वही श्यामलता जो झील है चंपावत में, उसके वहीं पर दूसरी क्षेत्र में दोस्तों हमारा कालसिन मेला। दोस्तों तीसरा झूला के बारे में हमें पता चल रहा है तीसरे क्वेश्चन में कि तीसरा झूला हमारा झूला मेला कहलाता है। तीसरा जो मेला है दोस्तों चंपावत में उसको हम कहते हैं झूला मेला। और ये लगता है आपके चंपावत जिले में दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जो हमने आश्रम के बारे में पढ़ा है वहीं पर आपका झूला मेला लगता है। ये भी आपको याद रखना है। वहीं दोस्तों जो हमारा चौथा मेला है वो आपका लड़ीधुरा मेला है। क्या नाम है दोस्तों हमारे मेले का? लड़ीधुरा मेला। हमसे पूछा ये जाएगा कि ये चंपावत में लगता कहाँ है, तो हमको उस स्थान का नाम बताना है। उसका नाम है पद्मा देवी मंदिर। पद्मा देवी मंदिर में हमारा कौन सा मेला लगता है दोस्तों? लड़ीधुरा मेला लगता है। पांचवा क्वेश्चन दोस्तों हमारा है पूर्णागिरि मेला के बारे में। और पूर्णागिरि मेला तो दोस्तों पूरे उत्तराखंड भारत में फेमस है कि पूर्णागिरि मेला जो लगता है वो आपके चंपावत जिले में लगता है। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। और दूसरा हमसे दोस्तों जब ये स्थान पूछा जाएगा कि चंपावत में कौन से स्थान पे लगता है तो हमसे ये पूछा जाएगा, तो ये आपका दोस्तों टनकपुर में पास में, यानी चंपावत में जब दोस्तों हम एंट्री करते हैं टनकपुर शहर से तो चंपावत के ये पास में ही है। और इसकी जो स्थान है इसे कहते हैं अन्नपूर्णा शिखर। अन्नपूर्णा शिखर पर पूर्णागिरि मेला लगता है। कहाँ लगता है? अन्नपूर्णा शिखर पर पूर्णागिरि मेला लगता है, जो कि आपके चंपावत जिले में और टनकपुर के पास में है। तो आपको अच्छे से पूर्णागिरि मेले के बारे में भी याद रहना चाहिए, जो कि आपके चंपावत जिले में लगता है और टनकपुर के पास में, टनकपुर से ही हम एंटर करते हैं जिला चंपावत में, ठीक है। चल रहा है जिला चंपावत में जो त्योहार मनाया जाता है, इस त्योहार का नाम है दोस्तों गौरा अठावली त्योहार। कौन सा दोस्तों त्योहार है? गौरा अठावली त्योहार। तो ये हमसे पूछा जाएगा कि जो गौरा अठावली त्योहार है जिला चंपावत में मनाया जाता है तो किस जनजाति के लोग इसे मनाते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, फिर से समझ लीजिए दोस्तों आप कि गौरा अठावली नाम वो देंगे पहले से ही, आपको उससे पूछा ये जाएगा कि ये कौन सी जाति के लोग, कौन से जनजाति के लोग मनाते हैं या किस जनजाति लोगों का ये त्योहार है। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो आपको हमेशा याद रखना है कि राजी जनजाति के लोग गौरा अठावली त्योहार मनाते हैं या गौरा अठावली लोगों का, जनजाति लोगों का त्योहार है। ये आपको याद रखना है, गौरा अठावली राजी जनजाति लोगों का त्योहार है। तो राजी तो दोस्तों नाम बहुत अच्छा है, वैसे भी आपकी मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। ईश्वर मेला लगता है वो आपके मायावती के आश्रम के पास लगता है। अब दोस्तों ये जो आश्रम है मायावती आश्रम, ये तो आपको वैसे ही याद रहना चाहिए क्योंकि आपको पता ही है कि हमारे उत्तर प्रदेश में चार चार बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं
सुश्री मायावती जी, तो उनके नाम पर आप याद रख सकते हैं कि चंपावत में एक आश्रम है जिसका नाम मायावती है। तो हमसे यही बताया जा रहा है कि जो मानेश्वर मेला है वो मायावती आश्रम के पास लगता है। तो आप अच्छे से इसे याद रखेंगे कि मायावती आश्रम के पास में मानेश्वर मेला लगता है। ठीक है, अब हम चलते हैं। वहीं दोस्तों हमें 8वें क्वेश्चन में ये पता चल रहा है कि बग्वाल मेले की जो शुरुआत हुई है वो आपके 2013 से हुई है। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छे से याद रखना है, बग्वाल मेले की जो शुरुआत हुई है वो 2000 सन पूछी जाए तो 2013 आपको बताना है, 2013 से हुई है। और ये जो मनाने का जो इनका ढंग है वो बड़ा अच्छा है दोस्तों। वो कैसे मनाते हैं ये लोग? फूलों और फलों से, फूलों और फलों से ये बग्वाल मिलते हैं दोस्तों। इसका आपको अच्छे से याद रखना है। साथ ही ये कौन से स्थान पर बनाया जाता है, ये क्वेश्चन भी हमसे आ सकता है। तो ये चंपावत जिले के दोस्तों देवीधुरा जो स्थान है, देवीधुरा जो जगह है, यहाँ पर बग्वाल मेला लगाया जाता है, बग्वाल मेला लगता है। और ये कैसे बनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये आपके फूलों और फलों से लगता है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आपको उत्तराखंड के विभिन्न मुद्दे तरीके से समझ में आता है, तो आप क्लास को दोस्तों अपने वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही दोस्तों अब आपसे लास्ट में रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे यूट्यूब चैनल दयाल टेक्निक कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और भी आपके लिए उत्तराखंड से जुड़ी बहुत अच्छी और नई नई इन्फॉर्मेशन आपके सामने